नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोड में। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी छोटी सी रचना में। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते अक्सर एक दूसरे को चाहते हैं तो वो उसके अनुसार चले। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है और हर इंसान की भी अपनी कहानी होती है। वो अपनी कहानी अपने स्वयं को उससे जीना चाहता है, बनाना चाहता है। अपनी एक पहचान, अपने किस्से, अपने हर एक चीज, छोटी सी छोटी बात है, वो अपने हिसाब से कहना और जीना चाहता है। तो हर इंसान की कोई ऐसा वो नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से जगह या ये कहें कि बहुत से घरों में, सोसाइटीज में, कल्चर में ऐसा देखा या सुना जाता है कि हर इंसान चाहता है कि वो उसके हिसाब से रहे। क्यों? पता नहीं। ये सवाल भी है, आखिर क्यों इंसान दूसरे इंसान को अपने हिसाब से ढालना चाहता है? आखिर ऐसी क्या वजह है? और जब वो उस इंसान के उस पे नहीं खड़ा होता या उसके अनुसार नहीं अपने आप को वो कर पाता, तो वो बदल जाता है, या ये कहे कि वो कि उसके लायक नहीं रहता। वो रिश्ता, वो बातें, उसकी उसका होना ना होना, फिर वो एक समान है। मैंने इस रचना में यही लिखने की कोशिश या कहने की कोशिश करी है कि मैं किसी के हिस्से में क्यों नहीं आता, मैं किसी के किस्से और रिश्ते में क्यों नहीं आता। क्या मैं जब बदल रहा हूँ या खुद से कुछ करने की या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा हर इंसान चाहता है कि हर एक शख्स उसके अनुसार चले। आप सबके समझ सत्तू के एक छोटी सी रचना। मैं इसके उसके हिस्से में नहीं आता, मैं इसके उसके हिस्से में नहीं आता, इतनी आसानी से किस्से में नहीं आता। मेरी बातें में मतलब हर किसी के समझ में नहीं आते, हर किसी चीज में फिट नहीं हो पाते, हर किस्से में, हर तजुर्बे में, तरीकों में। कैसे बताऊं हकीकत में कहानी क्या है? कैसे बताऊं हकीकत में कहानी क्या है? मैं जमाने के किसी रिश्ते में नहीं आता। जैसे जैसे इंसान बदलता जाता है ना, वो हर रिश्ते में अलग होता जाता है। जब वो सामने वाले के उस पे खुद को नहीं वो कर पाता। आजकल फसानों की आजकल फसानों की भीड़ भाड़ हो गई। जहाँ देखो वहाँ एक नया कहानी, एक नया फसाना देखने को सुनने को मिलता है। क्या करूं साहब, मैं किसी क्या करूं साहब, मैं खिलौनों में नहीं आता। हर कोई चाहता है कि खिलौने की तरह ये हमारे पे रहे, हमारे उसके माने, हमारे अनुसार हम इसे ढालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, बुनना चाहते हैं। जख्मों के निशान जख्मों के निशानों को कर्जा अदा करना है। कुछ निशान ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ आप उसे देते हैं, और फिर जब वो आपका निशानों को आपको जब लौटाता है, आपकी कही बातों को आपके या कि आपके ही लहजे में आपकी बातों को कहने की कोशिश करता है, तो इंसान बदल जाता है कि इसने ऐसा कैसे कह दिया, या ऐसा क्यों कहा है, या कह रही है। वो भूल जाते हैं कि उसको ऐसा कहने के लिए
कहीं ना कहीं आर्ट ने उसको बनाया है, बुना है। मैं खामोशी से किसी भी चर्चा में नहीं आता। आहिस्ता आहिस्ता फिर उस इंसान की अहमियत उनकी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में कम होने लगती है। उसकी बातें होना ना होना फिर एक समान। किताबों के पन्ने पे तमाम बातें समेटे हुए हैं। हर इंसान का अपना एक शौक होता है अपनी बातों को कहने का, तरीकों को कहने का, बयां करने का। कोई किताबों के माध्यम से, कोई गीत संगीत के माध्यम से, तो कोई चित्रों के माध्यम से अपनी बातों को कहता है। किताबों के पन्नों पे तमाम बातें समेटे हुए हैं। मैं ख्वाबों ख्वाहिशों के हिस्से में नहीं आता। और धीरे धीरे वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से अंदर ही अंदर खोजता है, क्या ये ख्वाब मेरे लिए ही है, ये ख्वाहिश है मेरे लिए नहीं है, क्या मैं इनके लिए नहीं बना, क्या क्या कहने लगा, क्या क्या कहने लगा। जिंदगी का फलसफा मैं किसी भी झूठे मूठे दिखावे में नहीं आता। जिंदगी वक्त के साथ बहुत कुछ कहती है। और जब इंसान दिखावे से आगे निकल जाए ना अपनी, तो कुछ ना कुछ आदमी रूप रेखा ढूंढता है। एक बात रखते हैं कि कोशिश करते हैं बिना किसी झूठ के, बिना किसी फरेब के। वही बातें अक्सर लोगों को बुरी लग जाती है। सीधी कटाक्ष में जब कह देते हैं तो इसके इसके उसके इसके उसके लहजा कुछ अधूरा अधूरा है। इसका उसका लहजा कुछ अधूरा अधूरा सा है। न जाने क्यों, न जाने क्यों मैं जमाने के साये में नहीं आता। मेरे लिए यहाँ कुछ, मेरे लिए यहाँ कुछ तो वहाँ कुछ और रिवाज। लोग अक्सर चेहरे पे कुछ और दिखते हैं, पीठ पीछे कुछ और दिखते हैं। उनका तौर तरीका, उनकी बातें, उनका लहजा चेहरे पे कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। और जब उनको ये बात पता चलती है कहीं ना कहीं किसी दूल्हे भग के, जब वो अपनी बात को उन्हीं के अंदाज में कहने की कोशिश करता है तो लोगों को वो पसंद नहीं आता। फिर लोग कहते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारे रिश्ते के लायक नहीं है। मेरे लिए यहाँ कुछ तो वहाँ कुछ और रिवाज। उनका तजुर्बा इतना कि लिफाफे में नहीं आता। उनका तजुर्बा इतना कि लिफाफे में नहीं आता। बचपन से लेकर आज तक और आने वाले कल तक हम जितनी भी तजुर्बों को लेते हैं ना, वो किसी में समेटा नहीं जाता। ना उसको बंद करके हम रख सकते हैं, बस हम उनको समेट सकते हैं। कहानियां एक ही की, कहानियां एक ही की, मतलबों के मंसूबे सुना गई। हर इंसान मतलब के लिए जुड़ता है। आज के टाइम में बहुत से रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए ही होते हैं, या ये कहें कि मतलब के लिए जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे मतलब खत्म, रिश्ता खत्म, बातचीत खत्म, इससे अच्छा तो रिश्ता ना हो। कहानियां एक ही की, मतलबों के मंसूबे सुना गए। मैं न जाने क्यों जमाने के सलीके में नहीं आता। मैं न जाने क्यों
जमाने के सलीके में नहीं आता। हर किसी का सलीका तौर तरीका अलग अलग होता है और हमेशा होना भी चाहिए। वो की पहचान भी होती है। तो आप ये चाहो कि आपके अनुसार सामने वाले का तरीका हो, तो ये गलत बात है। फिर वो ना फिर वो आपके सलीके से अगर विपरीत चला जाता है, तो फिर वो आपके किसी भी उसमें या कहे कि किसी भी उसको देख नहीं सकती या अपने आप को बैठा नहीं पाता, संभाल नहीं पाता। अजी यहाँ अजी यहाँ तो उन कहानी में जख्मों के निशान है। अजी यहाँ तो उन कहानी में जख्मों के निशान है। हर उम्र में एक कहानी होती है। हर एक की बचपन से लेकर मैया आप उसे बचपन से इस तरह वो करोगे कहोगे तो उसको हमेशा एक ऐसी चीज के साथ कंपेयर करोगे जो उसको हमेशा निराशा या तकलीफ दे, तो वो निशान कभी नहीं जाते। आप भले ही कितने फिर बाद में मरहम लगा लो उन रिश्तों पर, उन बातों के कह के। अभी यहाँ तो उम्र कहानी में उम्र की कहानी में जख्मों के निशान है। ये वक्त ये वक्त ये वक्त कभी भी लिफाफे में नहीं आता। वक्त कभी किसी के लिए खेलता नहीं है, हमेशा गुजरता है। हर क्षण कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। हर वक्त एक चीज कहता है, हर पल एक कहानी बुनता है, एक बात कहता है, और वो कहकर कब गुजर जाता है वक्त को भी नहीं पता होता। मैं इसी छोटी सी घटना के साथ आ सकते अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई घटना के साथ आ सकते समझ प्रस्तुत होती हूँ। जब तक आज भी अपने आप को इस तरह बनाओ कि आपको कभी किसी के हिस्से की जरूरत, आप अपना हिस्सा खुद बनो, अपना किस्सा खुद बुनो।